चीन का उरूज दुनिया के लिए अच्छा है, इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। चीन दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। सदर ममलकत का चीन के पुरअमन उरूज पर एतमाद का इजहार। कहा, गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली बेहद मुतासिरकुन है। चीन का उरूज मुस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने चीन के पुरअमन इरादों और दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दोस्ती पर अपने एतमाद का इयादा किया। कराची से 6 जनवरी को अगवा किए गए मुस्तफ़ा आमिर की लाश हब से मिल गई। मुस्तफ़ा आमिर को दोस्त अरमगान ने क्यों और कैसे कत्ल किया, शरीक मुलजिम शराज के दिल दहलाने वाले इंकशाफात। मुस्तफ़ा के कत्ल की वजह लड़की बनी। मुलजिम अरमगान अपने घर पर 3 घंटे तक मुस्तफ़ा पर लोहे के रॉड से तशद्दुद करता रहा। नीम बेहोशी के बाद मुंह पर टेप लगा दी। मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। शराज और अरमगान गाड़ी लेकर किमाड़ी से हब पहुंचे। दराजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा आमिर जिंदा था। फिर अरमगान ने पेट्रोल छिड़ककर लाइटर से आग लगाई और दोनों मुलजिम मुस्तफ़ा को दूर से गाड़ी में जलता देखते रहे। वापसी में 3 घंटे पैदल चलने के बाद सुजुकी वाले को 2000 रुपये देकर कराची पहुंचे। मुलजिम शराज ने बताया, पुलिस छापे के बाद अरमगान ने वीडियो बनाने के लिए घर भेजा। पुलिस के खौफ से वीडियो ना बना सका और फरार हो गया। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। ब्रो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा। अब देखो ऐसा है ना, तो बस सही है। अभी मैं भी एक तरीके से खेलूंगा इसके साथ। अब मैं अपने हिसाब से खेलूंगा। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की आखिरी गुफ्तगू AIY न्यूज़ को मिल गई। मुस्तफ़ा ने अपने दोस्त से आखिरी बार बात की और अरमगान के घर पहुंचने का कहा। तुम जिम से अरमगान की तरफ ही आ जाओ, अब मैं अपने हिसाब से खेलूंगा। ऐसा है तो मैं भी अपने तरीके से इसके साथ खेलूंगा। DIG CIA मुकद्दस हैदर ने बताया, 6 तारीख को अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। बलूचिस्तान पुलिस ने लाश ईदी के हवाले की, जिसने लावारिस समझकर दफना दिया था। डिफेंस से अरमगान को गिरफ्तार किया गया था। अरमगान से मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन बरामद होने पर दूसरे मुलजिम शराज को भी गिरफ्तार किया, जिसने कत्ल और लाश जलाने की कहानी बताई। आज लाश का DNA किया जाएगा। अरमगान का रिमांड मिल जाता तो मजीद हक़ाइक़ भी मालूम होते। अमेरिका में इंसानी हुकूक की तंजीमों ने ट्रंप इंतजामिया पर तारकीन वतन के बुनियादी हुकूक सल्ब करने का मुकदमा दायर कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया, गैर कानूनी तारकीन वतन को ग्वांतानामो बे भेज दिया गया है। 100 से ज़ायद कैदियों में बड़ी तादाद में वेनेज़ुएला के बाशिंदे शामिल हैं। कैदियों को वकला की रसाई से महरूम किया गया। हमारा आइन हुकूमत को इजाज़त नहीं देता कि वो कैदियों की वकला तक रसाई रोके। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का छठा तबादला आज होगा। हमास की जानिब से आज रिहा किए जाने वाले 3 यरगमालियों में रूसी नयाद इसराइली एलेक्जेंडर साशा, अमरीकी नयाद इसराइली सागी देकल और इसराइली शहरी लॉयर हॉर्न शामिल। हमास के मुताबिक इसराइल 369 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों में उम्र कैद के 36 और 7 अक्टूबर के बाद गजा से गिरफ्तार किए गए 333 कैदी शामिल। दो रोज़ा इंटरनेशनल फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। पहले रोज़ के सेशन की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों के मंदूबीन इजहार ख्याल करेंगे। गुजरांवाला में थाना ख्याली के इलाके में फैक्ट्री में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक। धमाके के बाद आग लगने से 3 अफराद जख्मी भी हुए। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मुरीदके में हवाई फायरिंग ने शादी के घर में सफ़े मातम बिछा दी। दुल्हा के दोस्त मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग कर रहे थे। दुल्हा का भाई गर्दन में गोली लगने से जाँ बहक हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल।
35 साला उमैर भाई की शादी में शिरकत के लिए बैरून मुल्क से आया था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI को जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। उमर अयूब, शिबली फराज, फवाद चौधरी, शेख रशीद और दीगर भी पेश होंगे। मुकदमे के मुद्दई सब इंस्पेक्टर रियाज बतौर गवाह पेश होंगे। केस में अब तक इस्तगासा के 17 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके। IMF के तकनीकी माहिरीन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का वफ्द मार्च के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। जराए का कहना है IMF के माहिरीन गवर्नर्स पर सिफारिशात मुरतब करके लाएंगे। IMF वफ्द ने इंतजामी उमूर में शफाफियत के लिए डेटा मुरतब किया। पाकिस्तानी हुकाम ने भरपूर ताउन किया। IMF वफ्द को ज्यादा से ज्यादा मुलाकातों तक रसाई दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग अहम जज़्ब है। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक इस सिलसिले में अपना वादा पूरा करेंगे। एक और फाइनल पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। न्यूजीलैंड हतमी मार्का जीतकर ट्राई सीरीज अपने नाम कर गया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कीवीज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर सैफ अली की सीरीज जीत ली। 243 रन का हदफ आसानी से 28 गेंद पहले 5 विकेट पर हासिल कर लिया। डेरिल मिचेल की शानदार 15, टॉम लेथम भी फॉर्म में आ गए। 56 रन बनाने में कामयाब रहे। नसीम शाह 2, शाहीन, सलमान और अबरार एक विकेट हासिल कर सके। फाइनल में पहले खेलते हुए ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन फ्लॉप। बाबर, फखर, सऊद और खुशदिल नाकाम रहे। रिजवान 46, सलमान आगा 45 और तैयब ताहिर 38 रन बना सके। पूरी टीम आखिरी ओवर में 242 पर ढेर हुई। 4 विकेट उड़ाने वाले और प्लेयर ऑफ द मैच करार। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। लगता है कि क्रेडिट उनकी बॉलर्स को देना चाहिए। टेक्निकल डिपार्टमेंट इसमें हमें इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। जो चीज़ें मिस्टेक लगी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अब थोड़ा हमें पता चल गया। अब इंशाल्लाह में जो टीम पाकिस्तानी में होना चाहिए कि इस पर हम अपना काम करें। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काफ़ी चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है। तमाम खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी में निखार लाना होगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा इब्तिदा में विकेटें गिरने की वजह से दबाव आया। कीवी स्पिनर्स ने शानदार बॉलिंग की, ज्यादा रन्स नहीं बनाने दिए। कोशिश करेंगे मेगा इवेंट के आगाज से पहले अपनी गलतियों पर काबू पाएं। नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कहा 30 से 40 रन कम बनाए। कुछ मजीद रन होते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का सरप्राइज। तकरीब में JF-17 थंडर F-16 शाइकीन का लहू गरमाएंगे। तैयारों की नेशनल स्टेडियम पर रिहर्सल। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब बुध को होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेज तकरीब इतवार को लाहौर में शाही किले के दीवान आम में होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान भी शरीक होंगे। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को 62 करोड़ रुपए जबकि रनर अप को 31 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी एजाज है। दुआ है कौमी टीम कामयाबी हासिल करे। आसमां से आगे तू अपने पर फैला दे। आसमां से आगे तू अपने पर फैला दे। ये सारी दुनिया तेरी, ये दुनिया को बदला दे। मिट्टी का सीना चीर दे, मैदान में पंजे गाड़ दे। तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा।
मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। पीर 17 फरवरी से रोजाना 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल मुल्क की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क भर से 44 मुलजिमान पकड़े गए। 8000 से जायद प्री एक्टिवेटेड इंटरनेशनल सिम्स बरामद की गई। ये सिम्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को हिरासा करने के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। क्रिमिनल्स अपनी शनाख्त छुपाने के लिए UK और दीगर मुल्कों की सिम्स इस्तेमाल करते हैं। बाहर से आने वाले अफराद भी सिम्स लाकर बेच रहे हैं जो गैर कानूनी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और दीगर एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय कम किराए पर दस्तयाब होगी। शुरका को जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना कराया गया। जदीद आबपाशी निज़ाम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार। आर्मी चीफ और वज़ीर आला ने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। US joint statement of 13 February 2025 as one-sided. Joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region. It is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत का मुश्तरका बयान बेबुनियाद करार दे दिया। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा, भारत अमेरिका बयान में सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी को पेश नज़र नहीं रखा गया। भारत को असलहे की फराहमी खित्ते में फ़ौजी तवाज़ुन मुतासिर करेगी। बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से अपील है वो यकतरफ़ा मौक़िफ़ की तौसीक़ से गुरेज करें जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफ़ी हैं। लाड़काना में ताजिर को फायरिंग करके जख्मी करने की फुटेज सामने आ गई। नकाब पोश शख्स ने अचानक आकर फायरिंग कर दी। फुटेज के मुताबिक लूट मार का कोई वाकया पेश नहीं आया। नामालूम नकाब पोश ने बिना लूट मार किए बराह रास्त फायरिंग करके फरार हो गया। मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में हिस्सा लेने वाला पाक फजाइया का दस्ता वतन वापस पहुंच गया। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क किंग अब्दुल अजीज एयरबेस सऊदी अरब में हुई। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के दस्ते में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे शामिल थे। कॉम्बैट पायलट्स और टेक्निकल ग्राउंड्स क्रू भी दस्ते में शामिल था। बैनुल-अक़वामी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयारों ने नॉन स्टॉप परवाज की। तैयारों ने दौरान परवाज एयर टू एयर फ्यूलिंग का मुजाहरा भी किया। मश्क का मकसद फजाई जंग के माहौल में इश्तराककार को फरोग देना था। मश्क में मेजबान सऊदी अरब और पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक ने भी हिस्सा लिया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने बेहतरीन ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। तैयारों ने दुनिया की जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। चेयरमैन PCB की खुसूसी दावत। यंग क्रिकेटर्स बने PCB के मेहमान। कराची के मकामी होटल में कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की, सेल्फियां बनाई, स्टार खिलाड़ियों का ऑटोग्राफ भी लिया। यंग प्लेयर्स ने क्रिकेट के बारे में सवाल किए, बैटिंग और बॉलिंग की टिप्स ली। रिजवान, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी और दीगर के साथ एंजॉय किया। बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली का आगाज हो गया। 236 किलोमीटर के दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। प्रीपेड कैटेगरी में 44 रेसर्स एक्शन में। खवातीन और स्टॉक कैटेगरी की रेस आज होगी। प्रीपेड गाड़ियों की रेस का दूसरा मरहला 16 फरवरी को होगा। बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली का आगाज हो गया। 236 किलोमीटर के दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान।
और कौमी एथलीट मेंस और विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले हतमी मरहले में दाखिल। फाइनल में रसाई के लिए मर्द और खवातीन बॉक्सर्स की मुख्तलिफ वेट कैटेगरी में जोर आजमाई। इवेंट पाक आर्मी के ताउन से पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम जारी।